जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। जैसा कि यदि आप लोग छत्तीसगढ़ के किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, सिविल जज हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रश्न पूछते हैं, तो उनके लिए आज हम एक नया चीज़ लेकर आए हैं। हम लोग लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़, कुछ प्रश्नों की सीरीज़ है। ऐसे प्रश्न हैं जो छत्तीसगढ़ में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है, तो उन प्रश्नों को हम लोग करेंगे। अब इसका मकसद क्या है? तो सीधी सी बात है, जब भी हम लोग तैयारी करते हैं तो तैयारी करने में विषय को पढ़ना एक चीज़ होती है, टेस्ट देना एक आवश्यक चीज़ होती है। साथ ही साथ जो विषय हैं उनके एमसीक्यू बनाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। एमसीक्यू का मतलब क्या रहेगा? सेम है, आपके पास कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसके कुछ ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपको क्वेश्चन को टिक करना रहता है। कुछ कुछ टेस्ट के जैसे रहता है, तो वैसे ही हम लोगों को तैयारी करना है। तो तैयारी करने में कभी भी किसी विषय की ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जितने ज़्यादा आप किसी विषय के क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। बट एमसीक्यू बनाने से पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, उस विषय के बारे में कम से कम आप मिनिमम जानकारी रखते हो, जितना बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मतलब तैयारी करने का प्रोसीजर क्या रहता है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पढ़िए, टॉपिक को कवर अप कीजिए। टॉपिक कवर अप करने के बाद आपको वो टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है, उसके लिए आप एमसीक्यूज़ कीजिए। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दीजिए। तो जैसे हम लोग टेस्ट भी है, हमारा निःशुल्क टेस्ट चलता है, महीने में 1 से 2 टेस्ट हम लोग लेके आते हैं। उसके लिए हम टीचमेंट ऐप पे टेस्ट लेते हैं, कोई भी फीस नहीं है, तो आप वहाँ पर भी टेस्ट दे सकते हैं। सभी विषयों के वहाँ पे टेस्ट जो हैं लिए जाते हैं। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ के कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम लोग करेंगे। अप्रोच कैसे लगाना है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न आ रहा है, ये सीजीपीएससी 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछता है? छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो जैसे हम सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना होता है? 1,35,191, या लिखते हैं इसको 1,35,192। तो 1,35,191, 1,35,192 ये वर्ग किलोमीटर में है। आपसे पूछ क्या रहा है? लाख वर्ग किलोमीटर। यूनिट आपको दे दिया है लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब आपको निकालना रहेगा इसमें से। तो कितना हो जाएगा? 1,35,000 होता है, तो 1.35 हम लोग ले सकते हैं। 1,35,000 तो 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर एग्जैक्ट डाटा आता तो 191 लेता है या 192 लेता है, वो आयोग के ऊपर है, क्योंकि दोनों डाटा दिखता है, 1,35,191 भी और 1,35,192 भी। तो 1.35 लाख किलोमीटर बिल्कुल सही रहेगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, बेसिक सा है, छत्तीसगढ़ का मानचित्र इनमें से किससे मिलता जुलता है? तो हमारा एक वीडियो भी हमने डाला हुआ है छत्तीसगढ़ बेसिक इंट्रोडक्शन पे, जिस पे सारी चीज़ें बताया हुआ है छत्तीसगढ़ को कंपेयर करके। तो उसी से क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मानचित्र, जो छत्तीसगढ़ का मैप रहता है, वो किससे मिलता है? तो सीधा सा है, छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो समुद्री घोड़े से मिलता है, सी हॉर्स से। यहाँ पे हमेशा गलती होता है समुद्री घोड़ा और धरियाई घोड़ा पे। लोग समुद्री घोड़ा को ही हिप्पोपोटामस समझ लेते, धरियाई घोड़ा। तो हिप्पोपोटामस कभी मत लगाइएगा, कंफ्यूजन होता है। क्या आंसर आएगा? समुद्री घोड़ा आएगा। बाकी स्टारफिश और नाव तो कहीं से भी नहीं टिकता। तो ये व्यापम में मार्कफेड के एग्जाम में पूछा गया था 2015 में, ये वाला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? सिविल जज 2003 में और 2007 में ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न का उत्तर उस समय आयोग ने लिया था 10। उस समय के हिसाब से ये बिल्कुल सही था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उस समय छत्तीसगढ़ जो 10वें स्थान पे था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो जब से जम्मू कश्मीर को हटाया गया है राज्य के दर्जे से, तो उसको राज्य में हम नहीं गिनते। तो छत्तीसगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से एक रैंक ऊपर हो जाता है। वर्तमान आंसर अगर आपको बोला जाएगा तो वर्तमान आंसर आप लोगे 9। 9वां नंबर का जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य जो सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जिले के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा जिला जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है वो कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में यदि बात किया जाए, सबसे बड़ा जिला होता है हमारा राजनांदगांव। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजनांदगांव है, सबसे छोटा जीपीएम है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा की बात करेंगे। भू आवेष्टित की यदि बात आई तो भू आवेष्टित में डाटा चेंज हो जाएगा। भू आवेष्टित मतलब जमीन से घिरा हुआ सबसे बड़ा जिला हमको मिलेगा कोरबा, और सबसे छोटा जिला मिलेगा दुर्ग। तो सबसे बड़ा राजनांदगांव आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5,
बोलता है भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। धान उत्पादक राज्य में उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है जो शीर्ष धान उत्पादन करते हैं। बट धान का कटोरा यदि बोला जाए तो धान के कटोरे की संज्ञा दी जाती है हमारे राज्य को, हमारा राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य को धान के कटोरा की संज्ञा दी जाती है। तो कौन सा आंसर आएगा, धान का कटोरा। ये भी व्यापम में पूछा गया प्रश्न है 2015 में। चलिए फिर प्रश्न में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन है, सीजीपीएससी 2008 में पूछा गया है। धान राज्य की प्रतीक चिन्ह में किसको शामिल नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ का जो राज्य प्रतीक चिन्ह होता है, यदि आप लोग चिन्ह को देखे होंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। एक वाइट बैकग्राउंड रहता है जिसमें 36 हरे कलर के जो है हमारे किले रहते हैं छत्तीसगढ़ के, बीच में अशोक स्तंभ रहता है, सत्यमेव जयते लिखा रहता है, धान की कुछ बालियां बनी रहती हैं आजू बाजू में, 3 लहराती तिरंगे के जैसे नहरें रहती हैं या जलधाराएं रहती हैं, बिजली का भी संकेत कह सकते हैं। तो इनमें कौन सी चीज शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा अशोक स्तंभ शामिल है, सत्यमेव जयते शामिल है, धान की सुनहरी बालियां शामिल है। अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते हम क्या लेते हैं, ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से हम लिए हैं, तो मतलब हम बता रहे हैं कि हम भारत का हिस्सा हैं। और धान की सुनहरी बालियां ये बताती हैं कि हमारे देश का प्रमुख उत्पाद क्या है, धान है। साल वृक्ष हमारा राजकीय वृक्ष तो है, साल या सरई का, बट उसको जो है छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं किया गया है। तो आंसर क्या आएगा, राजकीय प्रतीक चिन्ह में क्या शामिल नहीं है, तो साल का वृक्ष जो है शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है। ये बहुत पुराने समय पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते थे, घूमते फिरते फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राजकीय पक्षी हमारा है छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना कहाँ पे पाई जाती है, तो बस्तर क्षेत्र में आपको दिखेगी। इसके बारे में खास बात क्या है, ये मानव के जैसे आवाज निकालती है, मानव के जैसे आवाज निकालती है, मानव की आवाज की नकल करती है। इसके कारण जो है इसका बहुत ज्यादा शिकार होता है, लोग इसको पालने लगते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके आवाज की जो है कमी हो जाती है, जो इसका प्राकृतिक आवाज है वो कम हो जाता है। इसके कारण जो है अभी ये विलुप्ति की कगार पे है, तो इसका संरक्षण भी कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार। आप देखना चाहेंगे तो हमारा एक वीडियो है जिसमें प्रतीक चिन्ह है, उस पर हमने इसका वीडियो में एक राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का वीडियो डाला हुआ है। पूरा काला पक्षी रहता है, गर्दन पीले कलर की रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। राजकीय पशु की बात करेंगे तो कौन सा है हमारा, वन भैंसा है, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जंगली भैंस कह सकते हैं। तो वन भैंसा या जंगली भैंस हमारा राजकीय पशु होता है। इसको क्यों रखा गया है, तो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले वन भैंसे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा शुद्ध किस्म के नस्ल वाले भैंसे होते हैं। छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई थी। जो एक मादा वन भैंसा होती है वो अपने जीवन काल में कुछ ही बच्चों को जन्म दे पाती है, और हमारे यहाँ क्या था, केवल एक मादा वन भैंसा बची थी, और उससे जो भी संतान हो रही थी वो नर हो रही थी। तो बाद में एक मादा वन भैंसा होती है, और एक हरियाणा से हम जो है क्लोन करवा के एक मादा वन भैंसा को लेके आते हैं। साथ ही साथ अभी असम से वन भैंसों को लेके आया गया है, ताकि इनका जो है हम लोग जनसंख्या बढ़ा सके। ये वाला प्रश्न पूछ चुका है सीजीपीएससी आरडीए के एग्जाम में, और भी सीजीपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले हल्का सा हम लोग सेटअप ठीक कर लेते हैं हमारा, अगर सेटअप बिगड़ रहा होगा तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। पूछता है इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष की बात आएगी तो साल का वृक्ष या सरई का वृक्ष, ये है हमारा राजकीय वृक्ष। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आ रहा है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पैरी के धार, इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता कौन है, हमारे नरेंद्र वर्मा जी हैं। अभी राजकीय गीत का दर्जा भी इसको मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। छत्तीसगढ़ के नामकरण प्रचलन में 36 ... के आधार पर है। तो जो छत्तीसगढ़ लिखा गया है वो 36 के बाद ये जो गढ़ है ये किस आधार पे लिखा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो गढ़ किसको बोलते हैं, गढ़ बोलते हैं किला। तो गढ़ जो है किलो के आधार पे लिखा गया है। तो छत्तीसगढ़ का नाम में जो छत्तीसगढ़ लिखा गया है वो किलो के आधार पर लिखा गया है। अलग अलग थ्योरी है, कई लोग इसको छत्तीसगढ़ बोलते थे, और इसके बाद अपभ्रंश कहा गया है। कई लोग छत्तीसगढ़ कहते थे। फिर जो सर्वथा या सार्थक सबसे ज्यादा निकलता है छत्तीसगढ़, वो जो गढ़ मिलते हैं हमको 36 यहाँ पर, उनके आधार पर इसका नाम रखा गया है छत्तीसगढ़। चलिए गढ़ मतलब किला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। 12वां क्वेश्चन आ रहा है छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया वो कौन थे।
पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, इनके बारे में पूछ रहा है साहित्यिक रूप में। तो साहित्य में सबसे पहला नाम मिलता है दलपत राम राव, या दलराम राव बोल सकते हो, दलपत राव बोल सकते हो। दलपत दलराम राव जो है, ये जो है सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं गढ़ छत्तीसा बोल के। तो छत्तीसगढ़ गढ़ छत्तीसा करके ये जो है अपने चारण काव्य में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? तो कौशल का दक्षिण हिस्सा था, इसके कारण इसको क्या कहा जाता था? दक्षिण कौशल कहा जाता था। दक्षिण कौशल का अनेक अलग समय पे अलग अलग नाम रहा है। तो अगर प्राचीन काल में बोला जाएगा तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन काल में नाम क्या था? दक्षिण कौशल था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है, कथनों को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था, या छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था, ये स्टेटमेंट गलत है, इसको कहा जाता था दक्षिण कौशल। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था, दक्षिणापथ नहीं कहा जाता था। छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक महत्व है। जी हाँ, बिल्कुल है। क्या पूछ रहा है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, पहला और तीसरा सही है। तो कुल 15 प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने आज सॉल्व किया है। यदि आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए, और भी कठिन प्रश्न चाहिए जो परीक्षा में पूछे गए हैं, साथ ही पूछे जाने की संभावना है, उसका एमसीक्यू यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। आप कमेंट में बताइएगा। ऐसी वीडियो हम लोग वीक में 1 से 2 वीडियोस हम लोग लेकर आएंगे। छत्तीसगढ़ के अलग अलग चैप्टर से फिर चैप्टर वाइज भी हम लोग करेंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।